सही हो गया तो बैकुंठ नहीं बन गया ये। तो जीवन में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपके जीवन में सब कुछ सही चले। ये जगह ऐसी है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि इस स्थान पे जिसने स्थान को बनाया है, जिसने इस दुनिया को बनाया है, संसार को बनाया, ब्रह्मांड को बनाया, वो सुखी नहीं रहा। राम जी का पूरा जीवन देखिए आप, रहे सुखी? मुझे ऐसा लगता है श्री राम से, रामायण से, राम कथा से सबसे ज्यादा अगर हम कुछ सीख सकते हैं तो वह है सकारात्मकता। हाँ कि ना? उनके जीवन में नेगेटिव होने के इतने भगवान ने मतलब खुद ने अपने जीवन में इतने चॉइसेस दिए, पर एक बार ऐसा ना हो कि राम जी ने कह दिया हो कि जीवन खराब चल रहा है। सबसे बड़ा उदाहरण आप यही देख लीजिए, जिसको राज्य मिलने वाला है। आज आपको मान लीजिए बता दे कोई के दूसरे दिन आप किसी कंपनी के मालिक बनने वाले हैं, कितनी खुशी हो जाएगी आपको? हाँ कि ना? किस किस को इच्छा है कि वो किसी कंपनी के मालिक बने? हाथ उठाओ। कई हाथ नहीं उठा रहे, सब झूठे लोग। इतना झूठ, मतलब आपको शर्म नहीं आ रही? आप दरबार में झूठ बोल रहे हैं। अभी मैं आपको कह दूं ना कि कल से ये कंपनी आपकी, कोई नहीं होगा जो कहेगा नहीं नहीं हमको तो नहीं चाहिए, सब ले लेंगे। हाँ कि ना? हाँ, अब सच बाहर आया ना। और सच बताऊं, अच्छी चीज मिले तो ज्यादा ना 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 नहीं करना चाहिए। वो ऊपर देख रहे बैठ के, क्या पता खुश हो जाए, दया आ जाए कि अरे चलो एक एक कंपनी सबको दे देते हैं। फिर हम कह रहे नहीं नहीं हमको चाहिए नहीं। बाद में जब सबको मिल गई होगी ना, दूसरे सर पीट रहे होंगे, क्या जबरदस्ती ना ना किया। तो यानी जीवन में ऐश्वर्य अगर मिलेगा तो कोई मना नहीं करेगा। तो एक छोटी सी कंपनी मिलने में आपके अंदर इतनी खुशी आ सकती है। भगवान को राज्य मिलने वाला था, राज्य से बड़ा क्या? इससे बड़ी तो कोई, राजा बनने से बड़ा तो पद ही नहीं है कोई। तो इंसान के अंदर कितनी खुशी होती होगी। उसके एक रात पहले तो नींद ही नहीं आती होगी कि कल कितना बड़ा दिन है, कल मेरा राज्याभिषेक होने वाला है। और सिर्फ इसीलिए भी नहीं कि ऐश्वर्य है, कितना बड़ा पद। आज जब बेटा पिता का स्थान लेता है, उसके लिए खुशी भी है, तो उसके लिए जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। उस जिम्मेदारी के भय से भी उसको नींद नहीं आती कि क्या मैं उस जिम्मेदारी को निभा पाऊंगा, क्या मैं पिता जैसा कार्य कर पाऊंगा। तो कितने ख्याल। तो एक रात पहले तो ये ख्याल ही खत्म नहीं होते। और उनको एक रात पहले क्या न्यूज मिली कि राज्य तो नहीं मिलेगा कल। चलो कोई बात नहीं, जो चीज अपनी थी नहीं वो मिली नहीं तो भी इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। घर तो है। व्यक्ति यही सोचेगा कि जो मिलने वाला था वो नहीं मिला, कोई बात नहीं, पर जो है उस पर ध्यान देते। उनको कहा गया नहीं नहीं, राज्य तो नहीं मिलेगा, पर जो है वो भी नहीं रहेगा। राजा तो नहीं बनोगे, पर राजकुमार भी नहीं रहोगे, वनवास होगा। अब व्यक्ति कितना बिखर जाए इस वक्त। अपने पिता से सब सुन के अपनी माता के पास गए। अब यहाँ जितने भी व्यक्ति बैठे हैं, सबके जीवन में एक उम्र ऐसी आती है जब पिता की सारी शिकायत वो अपनी माता से करते हैं। हाँ कि ना? जब भी पिता डांट दे तो माँ को सुनाया जाता है। पिता कहीं बाहर जाने से मना कर दे तो माँ को मनाया जाता है। हाँ कि ना? कहीं भी बाहर जाने पहला माहौल माता को ही बनाना पड़ता है। हम माँ से ही कहते हैं कि भाई हमको ऐसे ऐसे जाना है, थोड़ा समझाओ अपने वाले को। हमारे तो बाद में हुए, पहले आपके थे। थोड़ा मनाइए, आप माहौल बनाइए, आपको उनकी कमजोरियां पता है। हाँ कि ना? माँ से कोई काम कराना हो पिता के पास जाते हैं, क्योंकि उनको ये दोनों एक दूसरे की कमजोरियां जानते हैं ना अच्छे से।
और माँ बाप हमारी कमजोरियां जानते हैं। अगर बाहर जाना है उसके 2-3 दिन पहले घर के सारे काम हो रहे होंगे फिर, और मजाल है बच्चा एक के लिए भी मना कर दे, क्योंकि उसको पता है 2 दिन बाद परमिशन चाहिए। बेटा पानी का गिलास लाना, 2 लाएंगे। तो श्री राम भी अपने पिता से बात सुन के अपनी माता के पास जाते हैं। पर सुंदरता देखिए, हर साधारण व्यक्ति अपनी माँ के पास जाकर उस दिन यही कहता कि पिता ने मेरे साथ कितना गलत किया। अपने पुत्र के साथ कोई ऐसा करता है? वचन उन्होंने दिया, गलती उनकी, सहना किसको पड़ रहा है? मुझे, मेरी क्या गलती है? यही कहते ना हम सब कि पिता ने मेरे साथ बहुत गलत किया। पर राम जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। राम जी कहे कि कल मैं राजा नहीं बनूंगा, कल का राज्य मुझे नहीं मिलेगा, पर माता पिता ने मुझे उससे भी अच्छी चीज दी है। क्या दिया? पिता ने मुझे वन का राज्य दिया है, अब मैं वहां का राजा बनूंगा। और ये पढ़ते वक्त समझ आता है कि जिसकी बुद्धि, जिसकी मानसिकता राजा बनने की होती है ना, उसको आप दुनिया में कहीं भी ले जाइए, वो राजा बन के दिखाएगा। और जिसकी मानसिकता ही राजा बनने की नहीं हो, उसको राजा के पद पर भी बैठा दो, वो तब भी काम खराब करेगा। तो आपकी मानसिकता तय करती है कि आप क्या बनेंगे। श्री राम की लीलाओं को पढ़ने के बाद राजा की मानसिकता आती है, हाँ कि ना? और मुझे लगता है ईश्वर की लीलाएं ऐसी है, ईश्वर की लीला पढ़ने के बाद आपके जीवन में सुंदरता, गुण, अच्छी मानसिकता ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। श्री कृष्ण की लीला में भी एक प्रसंग आता है, गोपी उद्धव संवाद। उद्धव के अंदर बहुत गुण थे सिवाय एक के। अब भगवान वो एक गुण भी डालने में लगे पड़े हैं। कोई पूछ भी ले क्या हो गया, एक गुण नहीं भी है तो? इतने हैं, इतना बड़ा ज्ञानी, क्या जरूरत है? एक आप अवगुण के पीछे लगे हुए हैं, और वो भी अवगुण नहीं है। बस वो उस चीज को इतना ऊपर नहीं मानता, प्रेम तत्व को वो इतना ऊपर नहीं मानते थे। उनके लिए गुण सब, ज्ञान सबसे ऊपर था। इतना क्या पीछे लगना है? पर भगवान की एक दिक्कत है, भगवान को जब आपसे प्रेम हो जाता है, वो आपको अपने जैसा बनाना चाहते हैं, बिल्कुल अपने जैसा। उद्धव जी तो बिल्कुल भगवान जैसे थे, भगवान जैसे दिखते, उन जैसे बात करते, उन जैसा श्रृंगार, रूप, रंग, नाक, नक्शा, सब कुछ ईश्वर जैसा। क्यों? क्योंकि भगवान को उनसे प्यार हो गया था। अब उनको लग रहा है एक भी कमी क्यों रखूं मैं इसमें। तो आपके जीवन में जब भी आपको लगे कि आप में बहुत गुण आ रहे हैं, अचानक से अच्छे कर्म करने लगे हो, सेवा कार्य करने लगे हो, संस्कार बढ़ते जा रहे हैं, सुंदरता बढ़ती जा रही है, चमकते जा रहे हो, इसका मतलब ईश्वर को आपसे प्यार हो गया है। आपके चेहरे की चमक असल में आपकी चमक नहीं है, ये उनके रूप की चमक आप में झलक रही है। आप सुंदर नहीं है, सुंदर वो है। जब तक उनकी परछाई आपके ऊपर है, आप सुंदर दिखते जाएंगे। जिस दिन वो हट गए, वो सुंदरता भी हट जाती है। किस किस को सुंदर बनना है फिर यहां पर? पक्की बात? तो सुंदरता कहां से आएगी? और जब आ जाए तब अहंकार नहीं करना उस सुंदरता का। सुंदरता मतलब सिर्फ सुंदर, शारीरिक सुंदरता नहीं होती, गुण की सुंदरता, मन की सुंदरता, विचारों की सुंदरता, संस्कारों की सुंदरता, कर्मों की सुंदरता। पर जब सुंदरता आ जाए तब भगवान से क्या कहना है? ये चमक ये दमक फूले वने वा महक, ये चमक ये दमक फूले वने वा महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। कि ये चमक ये दमक फूले वने वा महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है।
तो आप बोलेंगे नहीं भगवान को, तो हम सुंदर बनने का इंतजार करते हैं। जिस दिन बन गए उस दिन ईश्वर से यही कहना है, और जिनको लगता है उनमें वो सुंदरता है तो वो अभी से कहना शुरू कर देना। आइए, तो सच यही है कि हमारे जीवन की सारी सुंदरता इनकी वजह से है। हम असल में खास है नहीं, खास तो ईश्वर है, जिनकी वजह से हम खास नजर आते हैं। बड़े सुंदर तरीके से समझिए, आप घर में भोजन बनाते हैं, तो जब तक भोजन बन रहा होता है, प्लेट में लगाया होता है, तब तक वो भोजन ही होता है, हाँ कि ना। फिर जाके सबसे पहले, खाने से पहले क्या करते हम? भोग लगाते हैं भगवान को। वो थाली भगवान के पास जाती है, भगवान को भोग लगता है। जो थाली में अब तक भोजन रखा था वो अचानक से प्रसाद, थोड़ा और अच्छे शब्दों में कहे जल बन जाएगा। तो ग्लास में पानी रहता है, जल रहता है, भगवान के पास जाते ही चरणामृत बन जाता है। और संगीत संगीत ही होता है, भगवान के नाम जुड़ते ही वो सत्संग बन जाता है। तो यानी खासियत चीजों में नहीं है, भगवान में है। तो जब तक भगवान से जुड़े रहेंगे हम खास रहेंगे। जहां उनसे अलग हो जाएंगे हमारी खासियत खत्म हो जाती है। बड़ी सुंदर बात है कि इतना दिया सरकार ने जितनी मेरी औकात नहीं। और सच में जीवन में शांति से कभी बैठेंगे तो समझ आएगा, इतना काम तो हमने किया भी नहीं है जितना उसने दे दिया है। कि इतना दिया सरकार ने जितनी मेरी औकात नहीं, और ये तो कृपा है मेरे राम की, वरना मुझ में कोई ऐसी। तो बात असल में किसी में होती, इसलिए कभी भी अपने काम का, अपने पद का अहंकार नहीं करना। एक बात बताइए, आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आप अच्छा काम करेंगे तो आपको सैलरी अच्छी मिलेगी, हाँ कि ना? जोर से कहो, हाँ कि ना? और जोर से। व्रत थोड़ी आज आपका है, तो और तेज आवाज आनी चाहिए। ज्यादा खाते तो नींद आती है ना? बताओ, जब आप भोजन बहुत अच्छे से करते हैं तो नींद आती है कि नहीं? तो अभी अच्छे से नहीं करी ना, तो एनर्जी होनी चाहिए। तो आइए, तो आप अच्छा काम करेंगे, कंपनी में अच्छी सैलरी मिलेगी, और मेहनत करेंगे, थोड़ा बॉस का और फायदा हो जाएगा, कंपनी का और फायदा, और थोड़ा बोनस भी मिल जाएगा, हाँ कि ना? और मेहनत करेंगे, अपना पद और बढ़ाने की कोशिश करेंगे, अपना नॉलेज और बढ़ाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा प्रमोशन भी हो जाएगा, हाँ कि ना? लेकिन जब सोचने लगोगे कि भाई अब तो मैं ही मालिक हूं, मालिक की जगह मेरी है, तो कितना समय लगेगा मालिक को आपको हटा के किसी और को बैठाने में? दो मिनट में कहेंगे भाई हिसाब करो और अपने घर की तरफ मुंह घुमाओ। तो आपके जीवन में भी ऐसा ही है, क्योंकि आप एक साधारण सी कंपनी के मालिक की बात कर रहे हैं, वो दुनिया का मालिक बैठा है। काम अच्छे से करते रहो। देखिए, ये बात तो मैं अपने अनुभव से कहती हूँ, काम अपना अच्छे से करिए, ईमानदारी से करिए, मेहनत करिए, अच्छी सैलरी दे, अच्छी सैलरी देते हैं वो, और मेहनत करो, बीच बीच में बोनस भी मिलता रहता है।
और मेहनत करते जाओगे तो प्रमोशन भी होगा। लेकिन जहां सोचने लगे कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, मेरे कारण हो रहा है, मैंने किया है, उस दिन उस मालिक को भी 1 मिनट नहीं लगेगा आपको हटा के किसी और को बैठाने में। और आप चिंता मत करिए, कई ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि भाई भगवान की भक्ति करते तो धन की कमी हो जाती है। ये पता नहीं कौन बना के चले गए, बीच में आए ना, जितने लूटने वाले आए हमको, ये उनके काम खराब किए हुए। खास करके राम कथा में तो ऐसे कई प्रसंग हैं जो उनके ही जोड़े हुए, वरना वाल्मीकि रामायण में तो राज्याभिषेक के बाद कथा खत्म हो गई थी। या अंत में जो उत्तरकांड जोड़ा गया है, सब इनके काम है। तो यहां पर भगवान ने कभी ऐसा नहीं कहा, क्योंकि कहते तो सबसे पहले तो फिर भगवान जी गीता जी में अर्जुन को कहते ना राज्य छोड़ने के लिए, हाँ कि ना। अर्जुन राजकुमार है, आगे राजा भी बन सकते हैं। राजकुमार कितने ऐशो आराम में रहते हैं, कितने ऐश्वर्य में रहते हैं, कितना धन होता है उनके पास, होता है कि नहीं। भगवान ने बोला उनको त्यागने के लिए, बोला गहने मत पहनो, बोला इतने सोने के रथ में मत घूमो, बोला इतने सेवक मत रखो। बताइए कहा क्या भगवान ने कभी भी ऐसा। और अर्जुन भगवान के सबसे ज्यादा प्रिय लाडले थे वो भगवान के। तो अगर भगवान उनसे इतना प्रेम कर सकते हैं सब कुछ होने के बाद, तो हमसे क्यों नहीं करेंगे। पर ये बीच वाले आए जिन्होंने आपसे कह दिया अगर भक्ति करनी है तो धन छोड़ना पड़ेगा, धन चाहिए तो भक्ति छोड़नी पड़ेगी। यानी उनका अर्थ था कि कोई भक्ति में आए ना आए तो ऐसी स्थिति में रहे कि कुछ ज्यादा कर ना पाए, और जो धन कमा रहा है, बड़े पदों पर बैठा है, उनमें भक्ति हो ना। इसलिए आप कई बार देखिए कई बड़े बड़े पद में बैठने वाले भक्ति को ऐसा समझते हैं कि अरे ये तो अनपढ़ों का काम है, हम पढ़े लिखे, हम ये सब चीजें नहीं मानते, क्योंकि ये चीजें बना दी गई, ये आपकी बुद्धि में डाल दिया गया। तो इसीलिए आपसे कहूंगी कभी भी ये नहीं सोचना कि ईश्वर चाहते हैं कि आप धन के विरुद्ध हो जाएं, वो चाह ही नहीं सकते। उन्होंने खुद ने किससे विवाह किया है बताओ। विष्णु भगवान का विवाह किससे हुआ, लक्ष्मी। राम जी भी विष्णु भगवान है, सीता माता किसका रूप है, और लक्ष्मी मतलब धन की देवी। धन इतना ही बुरा होता भगवान विवाह करते। पर ये आप ढंग से काम ना करे, देश बढ़े ना, धनवान ना हो, समृद्ध ना हो, उसके लिए आपके दिमाग में डाला गया। हम भी भक्ति करते, कई बार हमें ही लोग कहते हैं अरे आपके तो मजे हैं, आपको किस चीज की कमी। और मैं कहूं इस चीज में शर्माना भी नहीं। अगर आप भक्ति करें और धन है तो और क्या ना, हाँ है, मजे भाई। और एक बड़ा अच्छा उत्तर मैं आपको समझाती हूं। मेरे बहुत प्रिय ने ये उत्तर बताया और मुझे लगता है इसके बाद मैं हमेशा यही उत्तर देती हूं। उत्तर है कि लोग आपसे आकर कहते हैं जब आप बहुत भक्ति कर रहे हो और धन के साथ भी है तो आपको बड़ा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं कि तो गलत है, ये कैसी भक्ति है। तो उनसे एक ही बात कहना कि एक बात बताओ, जब कोई मालिक है उसको कोई कर्मचारी रखना है किसी काम के लिए, वो क्या देख के कर्मचारी को रखते या कर्मचारी को सैलरी देते, बताओ। आपको भी कोई कर्मचारी रखना होगा और उसको धन देना है, आप क्या देख के सैलरी बांधेंगे उसकी, जोर से बताओ। काम और गुण और काबिलियत, वेरी गुड, और मेहनत और ईमानदारी। अब एक और मैं बताऊं, आपने सही कहा सारे, ईमानदारी, मेहनत, काबिलियत, पढ़ाई। पर मालिक खुद की हैसियत भी देखता है कि वो कितनी सैलरी देने के योग्य है।
वरना मैंने एक ही काम के लिए 5,000 का व्यक्ति भी देखा है, 50,000 का व्यक्ति भी देखा है और 5,00,000 का व्यक्ति भी देखा है। काम एक ही है। तो फिर ये सैलरी कौन तय कर रहा है? मालिक, उसकी है हैसियत। तो जो हमसे लोग कहते हैं अरे आपके तो मजे हैं, अरे आप तो इतना, हमें का सब मजे हैं, पर ये भी तो देखो हमारा मालिक कौन है। अपने साधारण मालिकों के साथ हमारे मालिक की कैसे बराबरी कर सकते हो आप? आप एक सांसारिक व्यक्ति के लिए काम करते हैं, हम ईश्वर के लिए काम करते हैं। हम और आप अगर एक हो गए तो फिर क्या भगवान की शरण भाई। हमारा मालिक है ऐसा, हमें मजे में रखता है, किसी चीज की कमी नहीं होती। अब आपको इतनी कमी हो रही है तो मालिक बदलो ना। और कईयों को ये भी लग रहा है बड़ा आसान है, क्या है, तो करो ना। देखिए, आज जीवन में हर कोई सोच रहा है कि एक अच्छा रास्ता मिल जाए जहां से हमारा जीवन आसान हो जाए, ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। अगर आपको लग रहा है यहां मेहनत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा आसान है, कर लो, किसने रोका? किसी ने रोका आपको? तो मालिक बदलो। मालिक भी नहीं बदल रहे, अपने ही सांसारिक मालिक के पास रहना है, इस मालिक के साथ जो रह रहे हैं उनको गालियां भी देना है, ऐसे कैसे चलेगा? तो वही हम मजे में हैं क्योंकि हमारा मालिक है ऐसा। हम जिनके लिए काम करते हैं वो हमें आनंद में रखता है, किसी चीज की कमी नहीं होने देता। तो राम की शरण में जाइए, श्याम की शरण में जाइए और आप देखिए सारे काम सुंदर होने लग जाएंगे। अब यहां पर भगवान का जब नाम लेने की बात करते हैं, नाम जप की बात करते हैं, तो कई व्यक्ति आ जाते हैं जो इस सांसारिक जीवन में जी रहे हैं। वो कहते हैं कि भाई हैं जीवन और भगवान का नाम साथ इसलिए नहीं चल सकता क्योंकि हम पूजा पाठ करने तो बैठते हैं, हमारा मन ही नहीं लगता। तो एक सज्जन करते आप कहते हैं नाम लो नाम लो नाम लो, जब मन ही नहीं है तो नाम लेके क्या फायदा? किसी का नाम लेने में मन ही नहीं है, बिना मन के नाम लेंगे तो क्या हो जाएगा? तो एक बात बताइए, आप सब हैदराबाद में रहते हैं, यहां से आपको जाना है दिल्ली, ट्रेन का रास्ता है। कौन कौन ट्रेन का रास्ता किया हुआ है सफर? हाथ उठाना। तो आपको ट्रेन के रास्ते से यहां से दिल्ली जाना है। अब दिल्ली जाना है तो आप ट्रेन में बैठ गए, थोड़ी देर तो 1-2 घंटे ठीक चला, फिर आपका मन नहीं लग रहा ट्रेन में। अब क्योंकि आपका मन नहीं लग रहा तो क्या ट्रेन दिल्ली नहीं लेके जाएगी? बताओ, ट्रेन रुक जाएगी कि नहीं? भाई बैठे हैं उनका मन नहीं लग रहा तो कैसे दिल्ली जाएं? यहीं छोड़ देते हैं। रुक जाएगी क्या ट्रेन? तो आपका मन लगे चाहे ना लगे, आप कहां जाएंगे? दिल्ली। तो भगवान का नाम ऐसा है, मन से लो चाहे बिना मन से लो, जाओगे कहां? भगवान के। तो ये ऐसी ट्रेन है, अगर ट्रेन पकड़ ली, अब मन से हो बिना मन से हो, बड़ी सुंदर भाव है। भाव कुभाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिसी सो। ये नाम ऐसा है, भाव से लीजिए, बिना भाव से लीजिए, आलस से लीजिए, शत्रुता से लीजिए। अगर नाम लिया तो भगवत धाम पक्का है। तो ये चिंता मत करिए कि मन लग रहा है नहीं लग रहा है। कई ये भी कहते हैं नाम याद नहीं आता, तो उनके लिए एक और उपाय है, अपने आसपास हर जगह लिख लो। ऑफिस में कौन कौन बैठते हैं यहां पे? हाथ उठाना। बाकी सब कहां बैठते हैं? हाँ, दुकान। अरे एक ही बात है। ऑफिस मतलब क्या होता है? हमारे काम की जगह। अब वो दुकान हो, वो गद्दी हो, वो कुछ भी हो, वो ऑफिस ही है आपका। तो जहां भी आप काम करते हैं, इतना पर्टिकुलर अपनी जीवन में कोई नहीं होता। अभी सब बड़ा ध्यान दे रहे हैं। चलिए, आप जहां भी काम करते हैं, जहां भी बैठते हैं,
वहां आपके सामने ऐसे कोई स्थान है जहां पे आप राम नाम लगा सके, ठाकुर जी का नाम किस किस के स्थान है? तो लगा लो, क्योंकि भगवान का नाम ऐसा है। मान लीजिए यहां पे ये क्या लिखा है, पढ़ना नहीं है, पढ़ना नहीं है, मुख से बोलना, फिर भी समझ आ गया ना क्या लिखा है। तो भगवान के नाम की सुंदरता ऐसी है और हमारे भाषा की सुंदरता ऐसी, आप पढ़ो भी ना, मुख भले ही ना पढ़े, आंख पढ़ ले, अपने आप ही अंदर राम नाम आ जाएगा। तो जब आपके सामने लिखा भी होगा, मुख से भले ही ना बोलो, आंखों से बोल लेंगे। जब जब नजर जाएगी तब तब मन में एक आवाज आएगी, राम। इतना तो कर सकते कि नहीं बताओ? देखिए सबसे सुंदर बात है, चारों युग में ये युग सबसे आसान युग है, हाँ कि ना, भगवत प्राप्ति के लिए। वरना बाकी सारे युगों में आपको तपस्या करनी पड़ती थी, एक उम्र के बाद वैराग्य लेना पड़ता था। गृहस्थ वाले भी जीवन भर गृहस्थ में नहीं रहते थे। हम तो हमें ऐसा लगता है गृहस्थ का मतलब अब जीवन भर, गृहस्थ वाले भी एक उम्र के बाद वैराग्य ले लेते थे। तो बहुत कठिन था, वर्षों तपस्या करनी पड़ती थी, अन्न जल त्यागना पड़ता था। भगवान को पता था कलयुग के जीव ये सब कुछ करने वाले नहीं है, तो भगवान ने इतना आसान कर दिया, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरा ही पारा। अब बताओ, इतना आसान करने के बाद भी अगर कोई नाम ना ले तो फिर कौन गलत हुआ? हम। और एक बार आपका मन भगवान में लग गया ना, सच बताऊं, जीवन की सारी तकलीफें आप नजरअंदाज करने लगते हैं। ये भी श्री राम आपको सिखाते हैं। उनके जीवन में कितनी कठिनाइयां आई कि नहीं बताओ? पर आप एक बार भी बताइए जहां श्री राम मुस्कुरा नहीं रहे, सौम्य नहीं है कोई ऐसा प्रसंग? वो एक बार समुद्र को भी, मेरी नजर में मुझे लगता है भगवान ने, वो कई बार माता पिता बच्चों को डराने के लिए झूठ मूठ का गुस्सा करते हैं ना, करते हैं कि नहीं? श्री राम ने वही किया। जब बच्चा बहुत बदमाश हो जाए, समझे ना, तो वो डराने के लिए बस थोड़ा सा गुस्सा किया जाता है ना। वरना कोई भी प्रसंग ऐसा नहीं है जहां श्री राम को आप क्रोध में देखेंगे, इतने सौम्य। इतना बड़ा उदाहरण है जो हमें सिखाता है जीवन की कठिन परिस्थितियों का मतलब ये नहीं आप अपने संस्कार भूल जाएं। कई बार लोग कहते हैं कि वो ऐसे बात करेगा तो हम जवाब देंगे ना। अरे वो कुएं में कूदेगा, आप भी कूदेंगे क्या? वो कीचड़ में गिर के लड़ेगा तो आप भी गिरेंगे क्या? बताइए। वो गाली देगा तो आपको भी गाली देना जरूरी है क्या? बहुत सुंदर कहानी है कि एक बार एक संत रास्ते से कहीं जा रहे थे, तो एक धोबी बीच रास्ते में ही अपने कपड़े जमीन पर सुखा के रखा। तो अब वो ध्यान नहीं दिए, नाम जप करते हुए जा रहे हैं, तो कपड़े ऊपर पैर रख दिया तो पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। धोबी ने चिल्लाया, क्या कर रहे हो? ध्यान आता है तो मुड़ के देखते हैं, माफी मांगने, गलती हो गई। अब वो बहुत चिल्लाने लगा। अभी भी संत चुप हैं कि मुझसे, क्योंकि गलती तो हुई है, देख बेचारे के कपड़े खराब हो गए। एक बार माफी मांगी, 2 बार माफी मांगी, अब वो अपशब्द कहने लगा, बातें कहने लगा। अभी भी संत प्रेम से ही मना रहे हैं। अब भगवान यहां पर ऊपर देख रहे हैं सब कुछ। भगवान के अब ज्यादा हो रहा है, मेरा सेवक कुछ कह नहीं रहा है, इसका मतलब इस सर पे चढ़ता जाएगा। और संत ऐसा नहीं जवाब, वो प्रेम से ही समझा रहे कि ऐसी ऐसी बात थी, वैसी वैसी बात थी। अब ये थोड़ी गालियां देने लगा। अब इतने में उसने एक लाठी उठाई कि संत ने देखा उनके बगल में भी एक लाठी, उन्होंने भी लाठी उठाई। दोनों एक दूसरे को, भगवान इतने में ही नीचे आए थे, नीचे आए के फिर ऊपर चले गए।
लक्ष्मी माता कहे अरे आप तो भक्त की सहायता करने गए थे। भगवान कहे मुझे लगा कि एक धोबी मेरे किसी भक्त पर अत्याचार कर रहा है। नीचे जाके देखा तो दो धोबी आपस में लड़ रहे थे। जब आपस में ही निपटा सकते तो मेरा क्या काम। तो संसार गलत करेगा इसका मतलब ये नहीं कि हम भी गलत करेंगे। श्री राम की पूरी कथा ही आपको ये सिखाती है कि आप अपने संस्कारों को भूल नहीं सकते। अब इसका मतलब ये नहीं कि संस्कार में रहना और अच्छे बनने का मतलब है मूर्ख बन जाना। कई बार लोग कहते भाई अच्छाई का जमाना नहीं रहा, हम अच्छे थे ना तो लोग हमारा फायदा उठा के चले जाते थे। उसको अच्छा नहीं कहते, उसको मूर्ख कहते हैं। अच्छाई और मूर्खता में अंतर होता है, हाँ कि ना। श्री राम अच्छे हैं, पर जब रावण ने गलत किया तो श्री राम ने ये नहीं कहा कोई बात नहीं मैं तो अच्छा हूं ले जाओ, मैं तो लड़ाई नहीं करूंगा, ठीक है कोई बात नहीं, पत्नी का हरण हो गया तो क्या ही कर सकते हैं। ऐसा किया क्या? उन्होंने कहा कि रावण ने मेरा फायदा उठा लिया क्योंकि मैं तो अच्छा हूं ना। युद्ध किया, पर युद्ध ईमानदारी से किया, वरना सेना तो वो भी बुला सकते थे। उनके पास कम सेना थी क्या? पर कितनी सुंदर बात है कि वो उस वक्त वनवासी थे। अब वनवासी की पत्नी का अगर हरण हो जाएगा वो सेना बुला सकता है क्या? तो भगवान कहे अभी राजकुमार तो हूं नहीं, अभी तो वनवासी हूं। तो यही किसी वनवासी के पत्नी का हरण होता वो क्या करता? वो अपने आसपास वालों लोगों से मदद मांगता। तो भगवान वन में थे तो वन में जो मिले उनसे ही सेना बनाई। तो हम हर बार भगवान से कहते हैं भगवान हमारी मदद करे तो कुछ बड़ा करे, भगवान धन दे तो काम करूं, धन दे तो काम करूं। भगवान के काम करे तो धन दूं, काम ही नहीं कर रहा मैं कहां से तुझे दूं। हमें लगता है मेरे पास इतना होता ना मैं भी ये कर गया होता। जो है उसी से करने की कोशिश करो ना, क्या पता आपकी मेहनत देखकर ही ईश्वर आपको वो दे। हम ये विचार रखते हैं कि नहीं? कई बार बहुत सफल लोगों को मेरे पास इतना होता तो मैं तो क्या कर दिया होता। अरे जो है उसमें ही करके दिखा दो ना कुछ। उतना ना करके दिखाओ, थोड़ा ही करके दिखाओ। राम जी भी ऐसे बैठे बैठे बोल सकते ना मेरे पास सेना होती ना तो बताता रावण को। ऐसे में सीता माता वापस आ सकती थी क्या? तो उन्होंने कभी भी अपना धैर्य नहीं खोया, लेकिन अच्छे बनने के चक्कर में किसी को फायदा उठाने भी। तो अच्छा बनना ये नहीं होता कि लोग आए और आपका फायदा उठा के चले जाए। अच्छा तो वो है जिसको पता है कि कैसे अपनी मर्यादा में रहकर खुद के लिए लड़ना है। मर्यादा नहीं खोनी, इसीलिए उनका नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम। भगवान ने इतने रूप लिए हैं, 24 अवतार किसे कहते हैं, यानी कितनी आजादी दी आपको अपने हिसाब से। अब अवतार चुन लो, हाँ कि ना। जो